सच बताऊं, सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है। दर्द तब होता है जब कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आपकी वैल्यू नहीं करता। आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। आप गिव कर रहे हो, वो ले रहा है लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और धीरे धीरे आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं कम हूं? क्या मेरी वर्थ इतनी ही है? यहीं से इंसान टूटता है। स्टोइक फिलॉसफी एक बहुत हार्श लेकिन सच्ची बात कहती है, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता वो तुम्हें नहीं खो रहा, तुम खुद को खो रहे हो। सोचो, अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स को लाइटली ले रहा है, तुम्हारी प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड समझ रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल ये है, तुम अब भी वहीं क्यों रुके हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई स्वीट एडवाइस नहीं देने वाला। मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो स्टोइक्स 2000 साल पहले समझ चुके थे, कि जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो तुम्हें क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और सबसे जरूरी क्या करना है। और अगर तुम ये आखिरी तक सुन लोगे तो शायद आज पहली बार तुम खुद को हल्का महसूस करोगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, जब कोई आपकी वैल्यू नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान गलत जगह देख रहा है। स्टोइक सोच कहती है, हर इंसान की नज़र एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सोना भी देखें तो उसे पत्थर समझ लेते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है जब वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता और आप फिर भी खुद को प्रूफ करने लगते हो। आप ज़्यादा समझाने लगते हो, ज़्यादा गिव करने लगते हो, ज़्यादा एडजस्ट करने लगते हो, और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान एक साइलेंट तरीके से मरने लगता है। सोचो जरा, अगर कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन रहा तो क्या और जोर से चिल्लाना सल्यूशन है, या फिर चुप होकर वहां से हट जाना? स्टोइक्स कहते हैं, जिस जगह तुम्हारी प्रेजेंस का कोई वेट नहीं है वहां तुम्हारी एब्सेंस सबसे बड़ा स्टेटमेंट बन जाती है। लेकिन हम ये क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम वहीं रुके रहते हैं जहां हमें छोटा महसूस कराया जाता है? क्योंकि हमें डर लगता है अकेले हो जाने का, खो देने का, रिजेक्ट हो जाने का। पर सच ये है, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता वो तुम्हें ऑलरेडी खो चुका है, बस तुम्हें अभी ये एक्सेप्ट करना बाकी है। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसकी वजह से हम गलत लोगों से छूट नहीं पाते। अगर सुन रहे हो तो यहीं रुके रहो, असली बात अब शुरू होने वाली है। अब जरा ध्यान से सुनो। कभी कभी लोग तुम्हारी वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए मानव दिमाग उसे कम इंपॉर्टेंट समझने लगता है। जब तुम हर बार तुरंत रिप्लाई करते हो, हर बार समझौता करते हो, हर बार खुद को पीछे रख देते हो, तो सामने वाला सीख जाता है कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, और जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट भी नहीं होती। समस्या ये नहीं है कि तुम अच्छे इंसान हो, समस्या ये है कि तुमने अच्छाई को अपनी मजबूरी बना लिया। सोचो, सूरज रोज निकलता है फिर भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह से 1 इंच भी नीचे नहीं आता। स्टोइक्स यही सिखाते हैं, खुद को छोटा मत करो ताकि कोई और बड़ा महसूस करे। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, थोड़ा कम अवेलेबल होते हो, तो एक अजीब चीज होती है, या तो सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझने लगता है या फिर खुद रिवील कर देता है कि उसे कभी परवाह थी ही नहीं, और दोनों ही सिचुएशंस में तुम जीतते हो। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो इनर डायलॉग जो तुम्हें बार बार गलत जगह रोक कर रखता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं तुम्हारे अंदर चल रही है। अब मैं तुम्हें एक बहुत डेंजरस चीज दिखाने वाला हूं, वो आवाज जो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बोलती है, शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, शायद मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए, शायद ये नॉर्मल है। स्टोइक फिलॉसफी इसे कहती है सेल्फ बिट्रेयल, जब इंसान दूसरों को बचाने के लिए खुद के सच से झूठ बोलने लगता है। ध्यान से समझो, जब कोई बार बार तुम्हारी वैल्यू इग्नोर करता है और तुम फिर भी उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करते हो, तो वो इंसान तुम्हें नहीं तोड़ रहा, तुम खुद को तोड़ रहे हो। क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि कुछ गलत है, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें वहां रोके रखता है। डर किस बात का? कि अगर मैंने बोल दिया तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने दूरी बना ली तो शायद सब खत्म हो जाएगा। स्टोइक्स कहते हैं, जो रिश्ता सच बोलने से टूट जाए वो रिश्ता पहले से ही टूटा हुआ था। तुम्हारी फीलिंग्स कोई वीकनेस नहीं है, वीकनेस ये है कि तुम उन्हें इंपॉर्टेंट मानना छोड़ दो। और याद रखो,
जो इंसान तुम्हें खोने के डर से तुम्हारी वैल्यू समझता है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा स्टोइक्स का वो रूल जो तुम्हें इंस्टेंटली इमोशनल कंट्रोल वापस देगा। यहीं रुको, अब चीजें बदलने वाली हैं। स्टोइक फिलॉसफी का एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है। अब सोचो, क्या तुम्हारे हाथ में है कि कोई तुम्हें रिस्पेक्ट दे या नहीं? नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में है कि कोई तुम्हारी वैल्यू समझे या नहीं? नहीं। तो फिर तुम अपनी एनर्जी उस जगह क्यों लगा रहे हो जहां तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं दूसरे के बिहेवियर को बदलने की, जबकि स्टोइक्स कहते हैं खुद के रिएक्शन को बदलो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा कंट्रोल उसके इग्नोर में नहीं, तुम्हारे रिस्पॉन्स में है। तुम चाहो तो खुद को साबित करने में और डूब सकते हो, या चाहो तो शांत होकर एक कदम पीछे हट सकते हो। स्टोइक्स इसे कहते हैं इमोशनल डिसिप्लिन। मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, मतलब ये है कि दर्द तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने रिएक्शन देना बंद किया उस दिन सामने वाले को सबसे बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि वो तुम्हारी इमोशनल अवेलेबिलिटी का आदी हो चुका था। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो साइलेंस जो स्टोइक साइकोलॉजी में सबसे पावरफुल वेपन मानी जाती है। सुनते रहो, ये साइलेंस तुम्हें मजबूत बनाने वाली है। स्टोइक साइकोलॉजी में साइलेंस कोई कमजोरी नहीं होती, साइलेंस एक स्टेटमेंट होता है। जब तुम बार बार समझाना बंद कर देते हो, जब तुम जस्टिफाई करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी फीलिंग्स को प्रूफ की तरह पेश नहीं करते, तभी सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि उसने किसी चीप चीज को नहीं बल्कि किसी वैल्यूएबल इंसान को लाइटली लिया था। स्टोइक्स कहते हैं जो इंसान तुम्हारी बात साइलेंस में भी नहीं समझता, उसे शब्दों में समझाना खुद का अपमान है। साइलेंस का मतलब भागना नहीं होता, साइलेंस का मतलब होता है खुद को उस जगह से हटाना जहां तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही हो। और ध्यान रखना, जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारे इमोशंस का एक्सेस नहीं मिलता। और जिस दिन किसी को तुम्हारे इमोशंस का एक्सेस नहीं मिलता, उसी दिन उसकी पावर खत्म हो जाती है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट क्वाइटली रिस्पेक्ट में बदलती है। यहीं रुको, अब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। स्टोइक सोच कहती है रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट तब मिलती है जब सेल्फ रिस्पेक्ट दिखती है। जब तुम बार बार अवेलेबल नहीं रहते, जब तुम हर बात पर एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम खुद के स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरते, लोग नोटिस करने लगते हैं। पहले वो कंफ्यूज होते हैं, फिर अनकंफर्टेबल होते हैं, और फिर खुद से पूछते हैं कि ये इंसान बदल क्यों गया। असल में तुम बदले नहीं हो, तुम बस खुद के लिए खड़े हो गए हो। स्टोइक्स मानते हैं जो इंसान खुद को बचा सकता है वही दूसरों के लिए वैल्यूबल बनता है। जब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो तब लोग समझते हैं ये इंसान हर किसी के लिए नहीं है, और जो हर किसी के लिए नहीं होता उसी की वैल्यू होती है। लेकिन याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी वैल्यू तब समझते हैं जब तुम्हारी एब्सेंस तुम्हें चुभने लगती है, और कुछ लोग कभी नहीं समझते क्योंकि उनका काम सिर्फ लेना होता है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा किसे छोड़ देना स्टोइक स्ट्रेंथ है और किसे छोड़ना खुद का नुकसान। सुनते रहो, अब असली क्लैरिटी और गहरी होने वाली है। स्टोइक साइकोलॉजी ये नहीं सिखाती कि तुम टफ बनो, ये सिखाती है कि तुम ऑनेस्ट बनो। ऑनेस्ट अपने इमोशंस के साथ, ऑनेस्ट अपनी लिमिट्स के साथ, ऑनेस्ट इस सच के साथ कि हर किसी को तुम्हारी वैल्यू समझनी ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता और तुम चुपचाप पीछे हट जाते हो तो ये ईगो नहीं होती, ये क्लैरिटी होती है। क्योंकि स्टोइक्स मानते हैं जो चीज तुम्हें अंदर से तोड़ती है वो चीज तुम्हारी हो नहीं सकती। तुम किसी को प्यार कर सकते हो, किसी को वैल्यू दे सकते हो, लेकिन खुद को गिरवी रखकर नहीं। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हो तो लोग तुम्हें खोने से डरते हैं, और जब तुम डिपेंडेंट होते हो तो लोग तुम्हें लूज करने से नहीं डरते। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। स्टोइक माइंडसेट लोनलीनेस से भागता नहीं है, वो उसे समझता है। लोनलीनेस तब दर्द देती है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो, लेकिन जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो तो वही लोनलीनेस स्ट्रेंथ बन जाती है। स्टोइक्स कहते हैं अगर तुम अकेले रहकर टूट जाते हो तो भीड़ में रहकर भी मजबूत नहीं बन पाओगे। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता और तुम अकेले हो जाते हो तो ये पनिशमेंट नहीं होती, ये पॉज होती है, एक मौका खुद से रिकनेक्ट करने का, अपनी बाउंड्रीज को साफ देखने का, अपनी गलत चॉइसेस को समझने का। लोनलीनेस तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें हर वक्त किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद काफी हो।
और जिस दिन तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हारी शांति का सौदा नहीं कर सकता। स्टोइक इंसान क्लोजर के पीछे नहीं भागता। वो जानता है क्लोजर किसी के जवाब से नहीं मिलता। क्लोजर तब मिलता है जब तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, जब तुम ये जानने की कोशिश छोड़ देते हो कि सामने वाला ऐसा क्यों है। स्टोइक्स कहते हैं हर क्यों तुम्हें पास्ट में बांध देता है और हर अब क्या तुम्हें आगे ले जाता है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो एक्सप्लेनेशन मांगना मत, अंडरस्टैंडिंग ढूंढने की जरूरत भी नहीं। कभी कभी साइलेंस ही सबसे साफ जवाब होता है, और उस साइलेंस को एक्सेप्ट करना खुद को रिस्पेक्ट देने जैसा होता है। क्लोजर का मतलब भूलना नहीं, क्लोजर का मतलब है उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना बंद करना, क्योंकि जो कहानी खत्म हो चुकी है उसे दोहराने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। स्टोइक बाउंड्रीज दीवार नहीं होती, वो दरवाजे होती हैं। दरवाजे जिन पर लिखा होता है कौन अंदर आ सकता है। स्टोइक माइंडसेट रिवेंज में विश्वास नहीं करता, क्योंकि रिवेंज तुम्हें उसी लेवल पे ले आता है जहां सामने वाला पहले से खड़ा है। स्टोइक्स कहते हैं सबसे बड़ी रिवेंज एक अच्छी जिंदगी जीना है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो उसे हर्ट करने की प्लानिंग मत करो, उसे प्रूव करने की कोशिश भी मत करो। बस इतना करो, खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि उसकी ओपिनियन इररेलेवेंट हो जाए। रिवेंज में एनर्जी जाती है, जस्टिस में क्लैरिटी आती है। जस्टिस का मतलब सजा देना नहीं, जस्टिस का मतलब है खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेना। जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो सामने वाला वहीं अटका रह जाता है, और यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होती है। स्टोइक फिलॉसफी ट्रस्ट को मना नहीं करती, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट को डेंजरस मानती है। स्टोइक्स कहते हैं लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके पैटर्न से जज करो। जब कोई बार बार तुम्हारी वैल्यू इग्नोर करता है और फिर भी स्वीट बातें करता है, तो सच वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में होता है। ट्रस्ट एक बार में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे क्रैक होता है। हर इग्नोर्ड मैसेज में, हर ब्रोकन प्रॉमिस में। स्टोइक इंसान सिग्नल्स को नजरअंदाज नहीं करता, वो उन्हें एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है, लेकिन डिनायल उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम पीपल और ऑब्जर्व मोर, क्योंकि क्लैरिटी तुम्हें प्रोटेक्ट करती है और इल्यूजन तुम्हें फंसा लेता है। स्टोइक माइंडसेट में सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं आती, वो अंदर से बनाई जाती है। जब तुम रोज खुद से ये नहीं पूछते लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये पूछते हो मैं सही कर रहा हूं या नहीं। स्टोइक्स कहते हैं जिस दिन तुम्हारी वैल्यू खुद की नजरों में क्लियर हो जाती है, उस दिन दुनिया की नजरें मैटर करना बंद कर देती हैं। सेल्फ वर्थ लाउड नहीं होती, वो कंसिस्टेंसी में दिखती है। अपने काम में ईमानदार रहना, अपने शब्दों पर खरा उतरना और खुद से झूठ ना बोलना। जब तुम ये करते हो तो वैलिडेशन की भूख खत्म हो जाती है, और जो इंसान वैलिडेशन नहीं मांगता उसे इग्नोर करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ होता है, खाली नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कंपैरिजन को सबसे साइलेंट पॉइजन मानती है, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हें किसी और की लाइफ में घसीट लेता है और वहीं तुम्हारी ओन जर्नी ब्लर होने लगती है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो दिमाग अपने आप कंपेयर करने लगता है। उसके पास तो बहुत लोग हैं, वो तो खुश दिख रहा है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। स्टोइक्स इस ट्रैप को बहुत पहले समझ चुके थे। वो कहते हैं तुम किसी की हाईलाइट रील से अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुम अपनी ग्रोथ देखना बंद कर देते हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम कहां से चले थे और आज कहां खड़े हो। स्टोइक माइंडसेट कहता है दूसरों की स्पीड तुम्हारी डायरेक्शन तय नहीं करती। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान का टाइमिंग अलग है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक स्ट्रेंज शांति आती है। अब तुम्हें प्रूव नहीं करना, अब तुम्हें रेस नहीं जीतनी, अब तुम्हें बस ऑनेस्ट रहना है। और ऑनेस्टी का मतलब है खुद के स्टैंडर्ड्स पर चलना, भले ही लोग समझें या नहीं। याद रखना, जो इंसान कंपैरिजन से बाहर निकल जाता है वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले आता है। अब यहां स्टोइक साइकोलॉजी का सबसे बड़ा शिफ्ट आता है, जहां पेन दुश्मन नहीं रहता, वो टीचर बन जाता है। स्टोइक्स कहते हैं दर्द इसलिए नहीं आता कि तुम्हें तोड़ा जाए, दर्द इसलिए आता है ताकि तुम्हें बदला जाए। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता और तुम उस पेन से भागने की जगह उसे समझने लगते हो तो एक बात साफ दिखती है, ये दर्द तुम्हें ये सिखा रहा था कि तुम कहां ज्यादा झुक गए, कहां अपनी बाउंड्रीज छोड़ दी, कहां खुद को सेकंड ऑप्शन बना लिया। स्टोइक इंसान पेन को कर्स नहीं करता, वो उससे सवाल पूछता है तुम मुझे क्या सिखाने आए हो, और जवाब हमेशा ऑनेस्ट होता है कि अब और एडजस्ट नहीं,
अब और प्रूव नहीं, अब और खुद को खोना नहीं। यहीं से विजडम बनती है। विजडम मतलब कोल्ड होना नहीं, विजडम मतलब क्लियर होना। क्लियर कि तुम किसके साथ ग्रो कर सकते हो और किसके साथ सिर्फ टूटोगे। जब तुम पेन से सीख लेते हो तो वही सिचुएशन दोबारा आती है, लेकिन अब तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम स्ट्रॉन्गर नहीं, अब तुम वाइजर हो। अब आखिरी स्टोइक सच सुनो, तुम्हारी वैल्यू किसी के रिकॉग्नाइज करने से पैदा नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे होने से पैदा होती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तब वो तुम्हें छोटा नहीं करता, वो बस ये दिखाता है कि उसकी कैपेसिटी सीमित है। स्टोइक माइंडसेट कहता है तुम्हें हर जगह समझा जाना जरूरी नहीं, तुम्हें हर जगह रुकना भी जरूरी नहीं। जहां रिस्पेक्ट नहीं है वहां लेसन है, और लेसन मिल जाने के बाद वहां टिके है ना, खुद के साथ बिट्रेयल है। आज अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा तो उसे कन्विंस करने मत जाओ, खुद को प्रिपेयर करने जाओ, क्योंकि सही लोग सही समय पर तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। और आखिरी बात, स्टोइक्स ये नहीं कहते कि दिल बंद कर लो, वो कहते हैं दिल को वहीं खोलो जहां तुम्हारी प्रेजेंस की कद्र हो। अगर ये बातें तुम्हें छू गई हो, अगर कहीं खुद को पहचान लिया हो, तो कमेंट्स में लिखो आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर ऐसे वीडियोस तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम इल्यूजन नहीं बेचते, यहां क्लैरिटी मिलती है।